सुबह का समय था। एक औरत दूध वाली के भेस में अपनी पुरानी बाइक पर दूध के ड्रम बांध कर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थी। देखने वाला कोई भी इसे एक साधारण औरत ही समझता, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो दरअसल एक तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस साइमा इकबाल थी। वो जानबूझकर इस इलाके में पहुंची जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। मुहाहे दारोगा असलम खान अपनी वर्दी के गेमंद में हर गुजरने वाले वाहन को रोककर चालान काटने का डर दिखाकर रिश्वत वसूल रहे थे। जैसे ही दारोगा असलम खान की नजर इस दूध वाली औरत पर पड़ी, इसने बाइक रोक ली और कड़क आवाज में बोला, ओहे रुको, ये कैसी बाइक चला रही हो? नंबर प्लेट टूटी हुई है, इंडिकेटर नहीं, हेलमेट भी नहीं पहना, तुम्हारा चालान कटेगा। दूध वाली के भेस में आईपीएस साइमा इकबाल बोली, साहिब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज दूध बीच कर जैसे तैसे गुजारा करती हूँ, मेरे पास चालान भरने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर दारोगा असलम खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने चलाकर कहा, गरीब है तो क्या हुआ? अगर चालान नहीं कटवाना चाहती तो एक काम कर, जल्दी से कुछ खर्चा पानी दे दे, हमारी जेब गर्म कर, नहीं तो हमें तेरा चालान कटना पड़ेगा। कहते हुए इसने औरत की बाइक की चाबी निकाल ली। आईपीएस साइमा इकबाल ने फिर गुजारिश की, साहिब कृपा मुझ पर रहम कीजिए, मैं सचमुच गरीब हूँ, दूध बीच कर ही अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। लेकिन दारोगा असलम खान पर उसका कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी ज़द पर उड़ा रहा। अब सवाल यह था कि आखिर एक औरत आईपीएस साइमा इकबाल को दूध वाली का भेस बनाकर वहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से एक औरत आईपीएस साइमा इकबाल ने ये रूप धारण किया था? और अब आगे जो होने वाला था वो भी बड़ा हैरत अंगेज था। जब इसकी पूरी कहानी सामने आएगी तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाली वाकया है। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए इस दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक गांव में रहने वाले बिलाल अहमद की, जो अपने वालिदैन के साथ रहता था। बिलाल पढ़ा लिखा और मेहनती ओक था। वो एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता था और इसी से अपने खानदान का गुजारा चलाता था। इसकी दुनिया इसके वालिदैन ही थे और उनकी खुशियां ही इसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक इसकी मां आयशा बेगम की तबीयत बिगड़ गई, उनका चेहरा पीला पड़ गया और वहां लगातार कमजोरी महसूस करने लगे। ये देखकर बिलाल घबरा गया। वो फौरन अपनी मां को लेकर नजदीकी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है, ये दवाइयां फौरन लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधर पाएगी। डॉक्टर फैसल की बात सुनकर बिलाल परेशान हो गया। इसने पूछा, डॉक्टर साहिब ये दवाइयां कितने की होंगी और कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर फैसल ने जवाब दिया, लगभग 5,000 रुपये की आएंगी, लेकिन ये तुम्हारे शहर में नहीं मिलेंगी, उन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन बिलाल फौरन बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। इसकी बाइक बिल्कुल सही हालत में थी, हेलमेट इसने पहना हुआ था और सारे दस्तावेज भी अपडेट थे। इसे पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लूट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर दारोगा असलम खान ने हाथ दुखाकर इसे रोक लिया। बिलाल ने विनम्रता से कहा, जी साहिब कहिए क्या बात है? दारोगा असलम खान ने आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में गेट है, तुम्हारा चालान होगा। बिलाल शांत रहकर बोला, साहिब मेरी बाइक में क्या गेट है? अब खुद चेक कर लीजिए, मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। दारोगा असलम खान ने कागजात मांगे। बिलाल ने फौरन अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस सब दिखा दिए। इसने अपने हेलमेट की और इशारा करते हुए कहा, साहिब देख लीजिए, मैंने हेलमेट भी पहना है, मेरी बाइक पूरी तरह से ठीक है। दारोगा असलम खान ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और महसूस किया कि बिलाल के पास सब कुछ सही है, बाइक भी अच्छी सत्तेत में थी। दारोगा असलम खान को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बिलाल से किस बहाने पैसे वसूली। अचानक इसने बिलाल की बाइक के नंबर प्लेट को गिरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, ये गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। बिलाल जो पढ़ा लिखा और समझदार ओक था, बिना डरे बोला, साहिब अब कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के मुताबिक मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूं, चाहे वही किसी भी राज्य में रजिस्टर हो, इसके लिए किसी उतरकित परमिट की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और उसका रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पुलिस वाले होकर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको तो सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। दारोगा असलम खान ने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये बाइक लेकर आगे जाना है तो 2000 रुपया फाइन भर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। बिलाल के चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। इसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहिब मेरी माँ अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अपनी माँ की दवाई लेने के लिए ही दूसरे शहर जा रहा हूँ, कृपा मुझे जाने दीजिए। लेकिन दारोगा असलम खान ने जर्रा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वो बोला, अरे सबको अपनी माँ ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। ड्रामा मत करो और जल्दी से 2000 रुपया निकालो, वरना चालान कटेगा। ये सुनकर बिलाल को गुस्सा तो आया, लेकिन इसने खुद को संभालते हुए कहा, साहिब आपको फर्जी चालान कटना है ना तो कटे, लेकिन ये गलत कर रहे हैं आप। दारोगा असलम खान गुस्से में तुम आते हुए बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूँ, अभी तेरा 10,000 का चालान कटता हूँ। इसके बाद दारोगा असलम खान ने बिलाल की बाइक की फोटो खींची और नंबर प्लेट के आधार पर 10,000 का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची बिलाल को हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये ले अब 10,000 का चालान भरना, जब जेब से 10,000 जाएंगे ना तब सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। बिलाल का दिल बैठ गया। वो जानता था कि इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन इसने ठान लिया कि अभी माँ की जान बचाना सबसे जरूरी है। वो बना कुछ कहे फौरन वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर फैसल के पास गया। डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया। धीरे धीरे इसकी माँ की हालत सुधरने लगी। जब बिलाल ने अपनी माँ को पूरी वाकया बताई तो उनको भी सुनकर बुरा लगा। इन्होंने बिलाल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ भी इनाई होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। माँ की ये बात बिलाल के दिल को छू गई। इसने तय किया कि इस इनाई को वो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। इसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर 10,000 का चालान क्यों? ये सच सबके सामने आना चाहिए। बिलाल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। इसके बाद इसने एक वीडियो बनाया जिसमें इसने पूरी वाकया विस्तार से बताई। वीडियो में बिलाल ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी दारोगा असलम खान ने बेमतलब मेरा 10,000 रुपए का चालान काट दिया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। ये गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। बिलाल ने वो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसने वाकया का सत्य समाये और यहाँ तक कि दारोगा असलम खान का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुँचे और इस बेरिश्ताजर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में बिलाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया। हर कोई बिलाल के सराहते में कमेंट कर रहा था और पुलिस इंतजामिया से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस वाकया के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन बिलाल चुप बैठने वाला नहीं था। इसने तुरंत फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना कारण आम आवाम को परेशान करते हैं। अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने कमेंट में पुलिस इंतजामिया पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये मदा सीधे ट्रैफिक पुलिस के एसपी और जिले की औरत IPS ऑफिसर साइमा इकबाल तक पहुंच गया। जब IPS साइमा इकबाल ने बिलाल की वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वो ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थी जिनकी पहचान उनकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे बेरिश्ताजर से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है बल्कि अवाम का एतमाद भी टूटता है। साइमा इकबाल इस वाकया से बहुत परेशान थी। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि दारोगा असलम खान आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएंगे। इसलिए IPS साइमा इकबाल ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे दारोगा असलम खान की असलियत सबके सामने आ सके।
IPS साइमा इकबाल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दूध वाले का भेष धारण किया, एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, इस पर दूध का ड्रम बांधा और सर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वही पूरी तरह से एक साधारण दूध बेचने वाली औरत लग रही थी। इस तैयारी के साथ साइमा इकबाल इस नाके की ओर निकल पड़ी जहां दारोगा असलम खान तैनात थे। जैसे ही वहां पहुंची, इसी दारोगा असलम खान ने उन्हें रोक लिया। दारोगा असलम खान ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, अरे तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। साइमा इकबाल दूध वाली के रूप में हाथ जोड़ कर बोले, साहिब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, रोज कमाती हूँ और इसी से घर चलाती हूँ, मेरा चालान मत कटिए, वैसे भी मेरी बेकागज पूरे हैं। दारोगा असलम खान ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी पुरानी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। साइमा इकबाल शांसुवर में बोली, साहिब कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही है तो चालान क्यों? दारोगा असलम खान ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखने लगा, फिर बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घुसा पट्टा है, इस पर भी चालान कटेगा। साइमा इकबाल ने कहा, साहिब यह हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर ISI मार्क भी है, अब चाहिए तो चेक कर लीजिए। दारोगा असलम खान जो हार मानने वालों में से नहीं था, बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, अगर यहाँ से निकलना है तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पानी के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। साइमा इकबाल ने कहा, साहिब मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? ये सुनकर पास खड़ा इमरान कांस्टेबल थोड़ा नर्म पड़ा और दारोगा असलम खान से बोला, साहिब ये तो सच में गरीब लग रही है, 1000 ले लो और जाने दो। दारोगा असलम खान हंसते हुए बोला, हाँ 1000 ही दे दे, और सुन तो औरत है इसलिए 1000 बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम 5000 रुपए तो जरूर मांगता। साइमा इकबाल ने कहा, ठीक है 1000 तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूँ तो क्या रोज रिश्वत दूंगी? दारोगा असलम खान फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा कर आज 1000 दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध देकर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। IPS साइमा इकबाल ने दारोगा असलम खान की बात ध्यान से सुनी और शानत सूर में बोली, साहिब मेरा दूध नपातोला होता है, अगर मैं तुम्हें रोज 1 लीटर दूंगी तो ग्राहकों को क्या दूंगी? दारोगा असलम खान हंसते हुए बोला, अरे तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तो भी खुश रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। ये सुनते ही साइमा इकबाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दारोगा असलम खान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही दारोगा असलम खान और इमरान कांस्टेबल दोनों हैरान रह गए। तभी साइमा इकबाल ने अपनी जेब से ID कार्ड निकाला और हुआ में लहराते हुए बोली, मैं इस जिले की IPS साइमा इकबाल हूँ, तुम्हारी ये करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिनतह और पूरा प्रशिस्तन जान चुकी है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहाँ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूँ। दारोगा असलम खान और बाकी पुलिसकर्मी ये सुनते ही दंग रह गए, उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। साइमा इकबाल ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और कड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हारे इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल सस्पेंड किया जाता है, साथ ही इस पूरे मामले की गहरी जांच कराई जाएगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है, इसे मैं कभी भी जिनतह के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब बिलाल को इस पूरी वाकया की जानकारी मिली तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास गया। इसने उत्साहित होकर कहा, माँ अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जिस चेक पोस्ट पर मेरे साथ गलत हुआ था वहीं पर IPS साइमा इकबाल ने जाकर इस दारोगा असलम खान की बैंड बजा दी और इसे इसकी असली जगह दिखा दी। ये सुनकर इसकी माँ की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा यही सच है, याद रखो बुराई का सर हमेशा झुका होता है। जैसे आज IPS साइमा इकबाल ने किया वैसा ही हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। न देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार और बहादुर IPS साइमा इकबाल की, जिन्होंने दूध वाले का भेष बनाकर ट्रैफिक नाके पर एक बेरश्त दारोगा असलम खान को रंगे हाथों पकड़ा। इस मामले में बिलाल ने न सिर्फ अपनी बहादुरी और समझदारी से दारोगा असलम खान का भुंडा फोड़ किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब तक लोग अपने उदेकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक बेरश्त अचार का मुकाबला नहीं हो सकता। दोस्तों, जब हम इस पूरी वाकया को पीछे मोड़कर देखते हैं
तो कई गहरी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये साफ समझ आता है कि बेरिश्त अचार तब ही पन्ना पत्ता है जब आम लोग चुप रहते हैं। अगर बिलाल इस दिन चुपचाप चालान भर देता तो ये बात यही दब जाती, लेकिन इसने आवाज उठाई और उसकी सच्चाई ने लाखों लोगों को जागरूक कर दिया। दूसरी बात, ईमानदार उदेकारी ही असली नायक होते हैं। IPS साइमा इकबाल ने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब जिनतह को डराना नहीं, उनकी रक्षा करना है। अगर हर उदेकारी ऐसा सोचे तो समाज से इनाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ी सीख, अगर हम सब अपने उदेकारों के लिए खड़े हों तो कोई भी ताकत बेरिश्त अचार को ज्यादा दिन टिकने नहीं दे सकती। जिस तरह मोहत ने हिम्मत दिखाई, इसी तरह अगर हर इंसान आवाज उठाए तो गलत करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की दिलचस्प और सच्चाई से जड़ी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा सरकिश्त रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।